प्राचीन समय में अयोध्या के राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ के लिए भेजा गया घोड़ा इंद्र ने छिपा दिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज करते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। वे बिना अनुमति घोड़ा छीनने लगे। मुनि के क्रोध से वे सभी भस्म हो गए। उनकी आत्माएं अशांत होकर प्रेत योनि में भटकने लगीं। तभी मुनि ने कहा, तुम्हारे वंश में कोई गंगा को पृथ्वी पर लाएगा, उसके जल से ये सभी मुक्त होंगे। भगीरथ की कठोर तपस्या पीढ़ियों बाद राजा भगीरथ ने इस श्राप को तोड़ने का संकल्प लिया। उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। हजारों वर्षों तक कठोर तप करके उन्होंने गंगा को प्रसन्न किया। गंगा ने कहा, मैं पृथ्वी पर आऊंगी, लेकिन मेरे प्रचंड वेग को कौन रोक पाएगा? अगर मुझे रोकने वाला न हुआ तो पूरी धरती डूब जाएगी। भगीरथ ने शिवजी की तपस्या की। अंत में भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, गंगा का वेग मैं अपनी जटाओं में समेट लूंगा। गंगा का आकाश से अवतरण और शिव की जटाएं जब गंगा ने धरती की ओर छलांग लगाई तो उसका वेग इतना प्रचंड था कि अगर सीधे पृथ्वी पर आती तो सब कुछ बहा देती। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया। गंगा का प्रवाह शिव की जटाओं में उलझ गया। भगीरथ पुनः तपस्या करने लगे। तब शिव ने गंगा को धीरे धीरे मुक्त किया। भगीरथ की विजय गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चली और कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंची। गंगा के पवित्र जल से सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिली। तब से गंगा को भागीरथी भी कहा जाता।